प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। बसूला या शीतला अष्टमी का यह पावन पर्व ऋतुओं के बदलाव का प्रतीक ले रही होती है और गर्मियों की शुरुआत होती है। तब हम माता शीतला के जीवन में ठंडक, स्वस्थ और शांति की प्रार्थना करते हैं। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है और माता को एक दिन पुरानी वासी यानी भोजन जैसे मीठे चावल, गुलगुले, पूड़ी आदि का भोग लगाया जाता है, जिससे बाद में प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। माता शीतला को आरोग्य और स्वास्थ्य की देवी माना जाता है। आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं माता शीतला की यह पावन व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से सभी संकट दूर होते हैं और परिवार में सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास होता है। कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और न ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर किसी ने चावल का उबला पानी माड़ नीचे फेंका। वह उबला पानी माता शीतला के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर जलने लगा। शीतला माता गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हार मालिनी बैठी हुई थी। उस कुम्हार ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तापमान है, इसके पूरे शरीर में फफोड़े पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही। तब उस कुम्हार ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालता हूँ। कुम्हार ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोले, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू ठंडी रबड़ी खा ले। जब तक बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाई, उसके शरीर को ठंडक मिली। तब से कुम्हार ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गुथ देता हूँ। और कुम्हार माई की चोटी गुथने हेतु कंघी बालों में करता है। अचानक कुम्हार की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हार ने नीचे की आँख वाले एक अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हार डर के मारे घबराकर भागने लगा। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक बेटे, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हरी जवाहरात के आभूषण पहन, सिर पर मुकुट, स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हुई। माता के दर्शन कर कुम्हार सोचने लगा कि अब मैं इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गए। तब उस कुम्हार ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में बहुत चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने की आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हार के घर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में डलिया लेकर उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिए में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हार से कहा, हे बेटा, तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझे वरदान मांग लो। तब कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें
और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही सबको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी अष्टमी भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ावेगा, उसके घर में दरिद्रता को दूर करना और आपके पूजा करने वाली महिलाओं का सौभाग्य अखंड उनकी गोद में हमेशा हरी भरी करना। साथ ही जो पुरुष शीतल अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवावे, धोबी को कपड़े ना धुलवा देवे, पुरुष को भी आप ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करके उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं तुझे सब देती हूँ। बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतल माता स्थापित हुई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। जय शीतला माता।